नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी द वंडर के बारे में। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.6 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पे इसका स्कोर 86% है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इंग्लिश नर्स लिब से मिलते हैं जो इंग्लैंड से आयरलैंड जा रही है। काफी लंबे सफर के बाद लिब एक दूर दराज इलाके में एक गांव में पहुंचती है जहां पर एक लोकल पब में उसके रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो अगली सुबह पब का मालिक लिब को गांव की कमेटी से मिलवाने ले जाता है। इस कमेटी में गांव के प्रभावशाली लोग शामिल थे। कमेटी के द्वारा लिब को बताया जाता है कि उसे एक 14 साल की बच्ची पर नजर रखनी है। गांव वालों के मुताबिक उस बच्ची ने 4 महीनों से कुछ नहीं खाया है। कमेटी को लगता है कि ये कोई भगवान का चमत्कार है, इसीलिए उन्होंने एक नन को भी बुलवाया है जो कि लिब के साथ शिफ्ट में उस बच्ची पर नजर रखेगी। ऑब्वियस सी बात है, लिब को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के लिए मान जाती है। कमेटी लिब और नन को ऑर्डर देती है कि उन्हें आपस में ऑब्जर्वेशंस को शेयर नहीं करना है। 2 हफ्ते बाद कमेटी उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करेगी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में डॉक्टर लिब को बताते हैं कि उस बच्ची का नाम एना है। वो लिब को उसके घर ले जाते हैं जहाँ लिब एना की फैमिली से मिलती है। एना की फैमिली लिब को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एना की फैमिली से लिब को पता चलता है कि एना से मिलने के लिए दूर दराज से काफी लोग आ रहे हैं जिन्हें लगता है कि एना कोई चमत्कार है। लिब डॉक्टर से अपनी बात रखती है कि एना पर सही तरीके से नजर हॉस्पिटल में ही रखी जा सकती है, लेकिन एना की मदर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। तो इसके बाद लिब एना से मिलती है। एना उस समय प्रेयर कर रही थी। लिब एना का पूरी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। लिब एना को समझाती है कि ज्यादा लंबे समय तक भूखा रहना सही नहीं है। तब एना उसे बताती है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैना फ्रॉम हेवन उसका ख्याल रखती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में खाना खाते देखते हैं। एना टेबल पर सभी के साथ बैठती है लेकिन वो खाना नहीं खाती है। लिब की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है जिसमें एक लड़का भी था। एना की मदर लिब को बताती है कि उनके लड़के की मौत पिछले साल हो गई है। मदर लिब से उसके बारे में पूछती है। तब लिब उन्हें बताती है कि वो एक विडो है। उसके हस्बैंड की मौत शादी के 1 साल के अंदर ही हो गई थी। खाने के बाद एना फिर से प्रेयर करती है। लिब के पूछने पर एना बताती है कि वो दिन में 33 बार प्रेयर करती है। अपनी शिफ्ट के खत्म होने के बाद जब लिब पब में वापस आती है तब पब के मालिक रायन से उसकी बहस हो जाती है। लिब को लगता है कि यहाँ पर उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि एना किसी तरीके से चोरी छिपके खाना खा सकती है। तब रायन उसे समझाता है कि उसे सच का पता लगाना चाहिए। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिब एक बच्चे के मोजे को देखते हुए इमोशनल हो रही है और इसके बाद वो किसी प्रकार की दवा पीती है जिससे उसे नशा हो जाता है। यहाँ पर एज एन ऑडियंस हम यह समझ पाते हैं कि लिब को किसी प्रकार का गिल्ट है। नेक्स्ट डे लिब एना को घर के बाहर वॉक पर ले जाती है जहाँ पर वो एना को पीने के लिए पानी देती है। वहाँ से वापस आने के बाद लिब एना के रूम की अच्छी तरीके से तलाशी लेती है लेकिन उसे रूम में कुछ भी नहीं मिलता। एना ने 4 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। इसके लिए एक जर्नलिस्ट आकर उसकी पिक्चर क्लिक करता है ताकि वो इसके बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख सके। डॉक्टर अपनी थ्योरी लिब से शेयर करता है कि हो सकता है कि एना ऐसे किसी फोर्स की वजह से जीवित हो जिसकी खोज अभी तक ना हुई हो। लिब डॉक्टर को बताती है कि एना से मिलने बहुत विजिटर्स आते हैं। सच का पता लगाने के लिए हमें एना के विजिटर्स पर रोक लगानी चाहिए। डॉक्टर इस बात के लिए रेडी हो जाता है। लिब पब में जाकर खाना खा रही होती है तभी एक जर्नलिस्ट आकर लिब से बात करने लगता है। वो लिब को अपना नाम विल बताता है। विल लिब से एना के साथ एक इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करता है। लिब इस बात को यहाँ बोलकर टाल देती है कि एना के पास विजिटर्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिब एना की मदर से पूछती है कि एना ने आखिरी बार क्या खाना खाया था। मदर लिब को बताती है कि एना ने लास्ट टाइम अपने बर्थडे पर फ्लैश ऑफ सेवियर खाया था जो कि गेहूं से बनी एक रिलीजियस डिश है। लिब जब नन के साथ अपनी शिफ्ट चेंज करती है तो वो कैंडल लाइट की जगह एक लैंप जलाती है ताकि वो एना पर सही तरीके से वॉच रख सके। रात में सोते समय एना और उसकी मदर साथ में प्रेयर करते हुए गुड नाइट किस करते हैं। एना के सो जाने के बाद लिब को रूम में एक मदर मैरी की मिट्टी की मूर्ति मिलती है। लिब से गलती से वो फिगर टूट जाता है। उसके अंदर एक हेयर लॉक था। लिब समझ जाती है कि वो हेयर लॉक एना के भाई का था क्योंकि उस जमाने में लोग अपने लव्ड वंस को याद रखने के लिए हेयर लॉक को अपने पास रखते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग लिब इसके लिए एना से माफी मांगती है। थ्रू आउट द मूवी हम एना की मदर और एना को साथ में प्रेयर करते हुए और बहुत ही वियर्ड तरीके से किस करते हुए देखते हैं। लिब एना का डेली रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। एज एन ऑडियंस हम लिब और एना के बीच में एक बॉन्ड बनते हुए देखते हैं। विल लिब से दोबारा मिलकर एना के साथ इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करता है। विल और लिब आपस में मिलकर के अपनी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों को ही एना के चमत्कार होने पर यकीन नहीं था। उन दोनों को ही लगता है कि किसी सेल्फिश रीजन की वजह से ही ये नाटक किया जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिब जब अपनी शिफ्ट पर आती है तो वो पूरी फैमिली को एक साथ प्रेयर करते हुए देखती है। लिब उन सभी को एना से अलग करती है। एना की मदर इस बात का बहुत विरोध करती है
तब लिब उन्हें समझाती है कि एना पर सही तरीके से नजर रखने के लिए एना को उसके और सिस्टर के अलावा कोई और नहीं छू सकता है। एना अपनी मदर को ये बोल के समझाती है कि ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम लिब को बहुत फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो भी एना को उसकी फैमिली से दूर नहीं रखना चाहती थी। वो सिर्फ सच का पता लगाने के लिए ऐसा कर रही थी। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विल लिब को समझाता है कि उसे एना से एक बार बात करने दी जाए ताकि वो एना से सच का पता लगा सके। विल लिब को समझाता है कि एना को उसकी फैमिली से मिलने से रोकने का मतलब है कि उन्होंने एना की सीक्रेट फीडिंग को बंद कर दिया है, लेकिन वो ऐसा करके भी इन सब के पीछे के मेन कल्प्रिट का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एना कभी भी ये सीक्रेट उन्हें खुद नहीं बताएगी, क्योंकि इससे उनकी फैमिली पर फ्रॉड का कोर्ट केस चलाया जा सकता है जिससे वो सब कुछ खो देंगे। लिब रोज की तरह एना का फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, तभी एना का एक दांत टूटकर गिर जाता है। लिब को समझ आ जाता है कि एना की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लिब को विल के बारे में पता चलता है कि विल लोकली यहीं का रहने वाला है और 2 साल पहले पड़े सूखे में विल की पूरी फैमिली मारी गई थी। लिब विल को इसके लिए कंसोल करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लिब विल को बताती है कि उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था जो जन्म देने के 3 हफ्ते बाद मर गई थी और इसके बाद उसका हस्बैंड कहीं चला गया। लिब को लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। सो नेक्स्ट सीन में हम एना और लिब को साथ में वॉक पर देखते हैं। लिब एना को बताती है कि वो दिन में 33 टाइम्स प्रेयर करती है, क्योंकि जीसस की एज भी इतनी ही थी जब उन्हें क्रूसिफिक्स किया गया था। वॉक पर विल एना से मिलता है और उसे अपनी वर्ल्ड जर्नी के बारे में बताता है। विल एना को एक थर्मोट्रोल गिफ्ट करता है। एना इस गिफ्ट से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिब एना की मदर को समझाती है कि एना बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, उन्हें एना को खाना खाने के लिए पूछना चाहिए। एना की मदर लिब पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे आने के बाद से ही ये सब हुआ है। सो इसके नेक्स्ट सीन में लिब डॉक्टर से मिलकर एना के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है कि उसे लगता है कि एना खतरे में है। डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है कि एना की बॉडी सनलाइट को एनर्जी में बदल रही है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। लिब के ज्यादा जोर डालने पर डॉक्टर लिब पर भड़क जाता है और वो लिब को बताता है कि उसका काम सिर्फ एना पर नजर रखना है। लिब समझ जाती है कि यहाँ पर सभी का एक सेल्फिश मोटिव है, किसी को भी एना की पड़ी नहीं है। सो नेक्स्ट लिब जब एना पर वॉच के लिए आती है तो उसकी ऐसी हालत देख करके उसे बहुत बुरा लगता है। लिब एना को बचाने के लिए उसे जबरदस्ती सूप पिलाने लगती है। एना को रोता देख करके लिब को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होता है और वो एना से इसके लिए माफी मांगती है। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम लिब, विल और एना को साथ में वॉक पर देखते हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एना की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। एना विल को बोलती है कि वो उसे एक जगह दिखाना चाहती है। एना उन्हें होली वेल के पास ले जाती है। विल ये जगह देख करके काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो बचपन में यहाँ पर खेलने आया करता था। विल लिब को बताता है कि उसने न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल सबमिट कर दिया है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो एना का मरना निश्चित है। तभी एना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। विल और लिब उसे साथ में घर ले जाते हैं। इन सब के बाद एना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। नेक्स्ट डे लिब जब खाना खा रही थी तभी उसे कुछ चमकता है। एना से जब भी पूछा जाता था तो वो बताती थी कि मैना फ्रॉम हेवन उसे खाना खिलाती है। लिब यहाँ समझ जाती है कि एना की मदर अपनी किसेस के थ्रू एना को खाना खिला रही थी, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाती है ना, वैसे ही। लिब इस बारे में जब एना को कन्फ्रंट करती है तो एना इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बताती। लिब एना को बताती है कि मुझे ये बात कमेटी को बतानी पड़ेगी। एना इसके लिए मना करती है। तब लिब एना से खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ये बात सुनकर के एना रोने लगती है। एना लिब को बताती है कि वो एक सिनर है और वो ये सब डिजर्व करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके भाई की मौत हुई थी। लिब ये सुनकर के कंफ्यूज हो जाती है। एना लिब को बताती है कि जब से वो 9 साल की थी उसके भाई ने उसका डेली रेप किया और इसीलिए उसकी डेथ हो गई। उसी की आत्मा को हेल से बचाने के लिए वो ये फास्ट रख रही है। सच जानने के बाद लिब के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो इस बारे में विल से बात करती है। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिब कमेटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाकर उनसे बात करती है। वो उन्हें एना की कंडीशन के बारे में बताती है। लिब कमेटी को बताती है कि एना की मदर एना को अपने माउथ से फीडिंग कर रही थी। वॉच की वजह से वो फीडिंग रुक गई, इसलिए एना की हालत खराब होती जा रही है। कमेटी इस बारे में नन से पूछती है तो नन कुछ भी पता होने से मना कर देती है। इसके बाद एना से इस बारे में पूछा जाता है तो एना अपना वही जवाब देती है कि मैना फ्रॉम हेवन उसको खाना खिलाती है। सो ऑब्वियस सी बात है कमेटी को लिब की बातों पर यकीन नहीं होता है, या ये कहें कि वो यकीन करना ही नहीं चाहते थे। फादर बताते हैं कि वो नेक्स्ट डे एना की रिकवरी के लिए एक फीस्ट का आयोजन करेंगे और वो इसके लिए एना की पूरी फैमिली को इन्वाइट करते हैं। मतलब आयरनी देख रहे हो, एक बच्ची भूखी है, उसको खाना खिलाने की जगह वो खुद खाना खा रहे हैं।
ताकि वो उसके लिए प्रेयर कर सके। लिप ऐना की मदर से दोबारा उसे किसेस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ऐना की मदर उसे मना कर देती है। लिप यहाँ पर समझ जाती है कि किसी को भी ऐना की पड़ी नहीं है, सबका अपना स्वार्थ है और उसे ऐना को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिप विल को अपनी मदद करने के लिए मना रही होती है। विल पहले तो नहीं मानता, लेकिन लिप के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। उस शाम में जब ऐना की फैमिली नन के साथ चर्च में फीस्ट के लिए जाती है, तब लिप ऐना को लेकर के होलीवेल के पास ले जाती है। लिप ऐना से वादा करती है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। लिप ऐना को होलीवेल के पास छोड़ करके घर में वापस आती है और वो घर में आग लगा देती है। हम घर को पूरी तरीके से जलते हुए देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम लिप को पूरी कमेटी के सामने देखते हैं। लिप कमेटी को बताती है कि ऐना की हालत रात में अचानक से खराब हो गई थी। उसकी केयर करते समय अचानक से लिप से एक दिया गिर गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। कमेटी इस बात के लिए ऐना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें ऐना की अस्थियां भी नहीं मिली थी। अब अस्थियां ना होने पर वो ऐना के लिए समाधि भी नहीं बना सकते थे। कमेटी लिप को बताती है कि उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएगी और तब तक लिप को इसी गांव में रहना होगा। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम नन को लिप के जले हाथों की ड्रेसिंग करते हुए देखते हैं। नन लिप को बताती है कि उसे लगता है कि उसने एक विजन देखा। वो बस लिप से ये पूछना चाहती है कि क्या अब ऐना सेफ है। लिप इस बात का हाँ में जवाब देती है। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिप लंदन वापस जा रही है। लंदन वापस जाने के बाद वो वहाँ पर विल और ऐना से मिलती है। वहाँ से वो तीनों पानी के जहाज से अमेरिका जाते हैं। सो मूवी के लास्ट सीन में हम लिप को जहाज पर खाना खाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।